अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मी फरहाद सब्ज़वारी एंड आप देख रहे हैं साइंस फिक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड के पेपर जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो बच्चों में एक टेंशन सी जो है वो बढ़ने लग जाती है कि यार बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी तरीके से वो अप्रोच करना चाह रहे होते हैं कि पता नहीं इस बार कहाँ से कैसा पेपर आएगा और कितना पेपर आएगा। तो मैं जो है वो नाइन्थ केमिस्ट्री की कंफर्म पेयरिंग स्कीम 2023 में जो आनी है आप लोगों को वो लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो डेवलपमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं कर चुका हूँ वैसे क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी एक बार दोबारा कॉल कर देता हूँ कि आप जानते हैं आपका 28 अप्रैल को जो केमिस्ट्री का पेपर होना था नाइन्थ केमिस्ट्री का, वो अब इलेक्शंस की वजह से मुलतवी हो गया है और वो एक्सटेंड होके 11th ऑफ मई 2023 को चला गया। और जो आपका 29th ऑफ अप्रैल को पेपर था वो आपका 12th ऑफ मई को चला गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में बता भी दूं। लेकिन आपने इससे रिलैक्स नहीं होना, इजी नहीं होना, क्योंकि पेपर होने हैं तो आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट रखनी है। अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सॉलिड रखना है। ये नहीं रिलैक्स नहीं हो जाना कि पता नहीं पेपर आगे हो गया तो हम बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, आपने अपनी प्रिपरेशन वैसी ही रखनी है। ठीक है, तो डेवलपमेंट थी तो मैंने सोचा आपके साथ जिक्र कर लूँ। कंफर्म पेयरिंग स्कीम 9th क्लास की आपके पास केमिस्ट्री की 2023 में जो पंजाब बोर्ड में आपको आने वाली है, ऑथोराइज्ड वेरीफाइड, वो जो है डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारी टेक्स्ट बुक जो है केमिस्ट्री की उसमें 8 चैप्टर्स हैं। कहाँ कहाँ से कितना पेपर आना है, तो क्वेश्चन 1 जैसे एमसीक्यूज का होता है 12 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। मैं पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक क्लास एक लेक्चर कोशिश होगी कि इस पे भी दूं डेट हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे अपना पेपर प्रोमिनेंट करना है इन बिटवीन द मैनी वेरियस स्टूडेंट्स में आपने अपना पेपर को जो है डाइवर्स स्टूडेंट्स में अपना पेपर कैसे प्रोमिनेंट करना है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, तो चैप्टर 1 से अगर हम स्टार्ट करें, यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में से उसमें आपको आना है एक एमसीक्यूज। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर 2 उसमें से आपको एक एमसीक्यूज, पीरियोडिक टेबल में से 2 एमसीक्यूज, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से 2 एमसीक्यूज, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में से एक एमसीक्यूज, इसके अलावा सॉल्यूशंस में से 2 एमसीक्यूज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 एमसीक्यूज एंड चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में से 1 एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आप इसको काउंट करें 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो क्वेश्चन 1 आपका हो गया कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से कितने आने हैं। चैप्टर 1 में से 3 आने हैं, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से 3, चैप्टर 4 में से 3, चैप्टर 5 में से 3, 6 में से 4, 7 में से 4 एंड 8 में से 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, 1 तो एमसीक्यूज का होगा, 2 जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपको सॉरी मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे गलत कोट कर गया हूँ। उसमें से आपको आने हैं 8 शॉट, और 8 में से जो है वो आपने एटलीस्ट 5 शॉट्स तो करने ही करने हैं। वो तो आपने, क्योंकि उनके सॉलिड मार्क्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक्स्ट्रा किया करें। ठीक है, एग्जामिनर कभी कभार जो है वो उनको देख लेता होता है, कोई क्वेश्चन ऊपर से आप गलत करके आ रहे हो तो वो एक्स्ट्रा जो आपने किए होते हैं उनको कंपनसेट उसमें कर देता है। तो क्वेश्चन 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आता है, 8 आते हैं, 8 में से आपने 5 करने आते हैं। चैप्टर 1 में से आपको, जैसे मैंने बताया, चैप्टर 1 में से आपको कितने आ रहे हैं 3 शॉर्ट, चैप्टर 2 में से आपको आ रहे हैं 2 और चैप्टर 3 में से 3। तो 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 चैप्टर्स को मिला के बनाया गया, 1 2 और 3 को, 8 में से 5 आपने करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 3 वो भी 3 चैप्टर्स को मिला के बनाया गया, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8। चैप्टर 5 4 में से आने हैं 3, 5 में से भी 3 एंड 8 में से 2 आपको जो है वो शॉर्ट आने हैं। ठीक है, तो आपने 8 में से 5 करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 चैप्टर्स को मिला के बनाया गया है। कौन सा, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सोल्यूशन में से भी 4 आने हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी 4 आपको आने हैं। आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आने हैं, आपने इसमें से करने हैं 2। ठीक है, और फिर वही वाली बात, जिसका ए पार्ट करें उसी का बी पार्ट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ए पार्ट करें और बी पार्ट नीचे से जो है वो आप अटेम्प्ट करें, ये बिल्कुल आपने काम नहीं करना। अच्छा, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें ए पार्ट और बी पार्ट, उसकी जो पेयरिंग है, तो पेयरिंग हुई हुई है चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से, यानी कि पहले 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन 5 आना है। 6 को अगर हम देखें तो ये इसकी पेयरिंग हुई हुई है चैप्टर नंबर आपके पास 4 में से और चैप्टर नंबर आपके पास 5 में से। और क्वेश्चन नंबर 7 की जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 7 में से और चैप्टर नंबर 8 में से है। यानी कि ना पीरियोडिक टेबल में से लॉन्ग आना है, ना आपको जो है वो
क्या कहते हैं सॉल्यूशंस वाले में से लॉन्ग आना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से तो आना ही आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट ऑफ द पेपर भी इसी चैप्टर में से आता होता है आपको। तो अगेन जैसे अगर हम देखें कि टोटल मार्क्स आपके 60 हैं, लेकिन एक्चुअल मार्क्स जो है वो आपके 87 है, एक्स्ट्रा काउंट करके भी। तो 87 में से 60 मार्क्स लेना आई डोंट गेस के कोई इतनी बड़ी बात है। तो आप मेहनत करें और उसको जो है वो अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह ताला से भी जो है वो दुआ करें, लेकिन मेहनत करना ना छोड़िएगा, वरना आपको जो है उसका सिला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप यही सोचते रहें कि जी हमारे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं वाइंड अप करता हूँ 9th क्लास की केमिस्ट्री की कंफर्म पेइंग स्कीम। इंशाल्लाह जल्द मैं फास्ट रिवीजन भी इसकी लाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आजकल 10th की फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह 9th की केमिस्ट्री की फास्ट रिवीजन करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।